नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, पिछले एक दो दिनों में जो हिमाचल के न्यूज़पेपर्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए थे, एक तो हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दूसरा, आप लोगों ने कहा था कि हिमाचल को 5 फिजियोग्राफिकल डिवीज़न में बांटा गया है, उन डिवीजन्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए, उनके बारे में थोड़ा सा बताया जाए, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का PDF फाइल और अदर वीडियो का PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट एनी डिले। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, व्हाट इज हिमाचल हाउड विच इज रिसेंटली मेंशन्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो हिमाचल हाउड का प्रधानमंत्री द्वारा अभी हाल ही में उल्लेख किया गया है, यह क्या है? देखिए, यह जो है यह एक डॉग है, ऑप्शन डी, जिसको गद्दियों का कुत्ता भी कहा जाता है या फिर गद्दी डॉग भी कहा जाता है। यही है वो हिमाचल हाउड जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में मेंशन किया था। अब प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में क्यों मेंशन किया, क्या बात थी कि हिमाचल हाउड का नाम यहाँ पर प्रधानमंत्री के भाषण के उल्लेख में आया? देखो, अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा जो था वो मन की बात कार्यक्रम में इसका मेंशन किया गया। उन्होंने कहा कि अगर आपको डॉग अडॉप्ट करने हैं तो इंडियन ब्रीड के डॉग्स अडॉप्ट किए जाएं, और उन्होंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन ब्रीड्स के डॉग जैसे कि हिमाचल हाउड हो गया, मुधोल हाउड हो गया, ये एक हाईली नस्ल के कुत्ते हैं, इनके बारे में उन्होंने कहा। और भी कुछ वेराइटीज़ जो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु ये वैरायटी इंपॉर्टेंट है, हिमाचली हाउड। वैसे हम लोग तो हिमाचल से बिलोंग करते हैं, तब हम लोगों को स्पेसिफिक रूप से पता ही है कि जो गद्दीज डॉग होते हैं वो काफ़ी तेज होते हैं और काफ़ी इनकी प्रेज भी की जाती है फील्ड में। तो इसीलिए जो है ये अब इंडिया में भी इनका एक बार मेंशन जब प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कर दिया गया तो इनकी वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब देखो, यहाँ से कुछ और भी जान लेते हैं। अब देखो, गद्दी ट्राइब कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो मेन रूप से ये गद्दी ट्राइब जो है वो भरमौर चंबा में पाई जाती है। ये ट्राइब जो है एक भेड़ चराने वाली जनजाति है, ये तो आप लोगों को पता ही है। अगर आप इस ट्राइब के बारे में और भी जानेंगे तो इस ट्राइब के जो मुख्य देवता है वो शिव है, और नवाला फेस्टिवल जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड होता है वो इनके द्वारा प्रमुख रूप से मनाया जाता है। इनके बीच जो विवाह के टाइप हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। उनमें सबसे पहले आता है झांझरारा, और दूसरे नंबर पर आता है झिंडफुक, और तीसरे नंबर पर आता है घर जवांतरी, बट्टा सट्टा, दानपुन। ये सभी जो है इनके प्रमुख रूप से जो इनके आप कह सकते हो विवाह के टाइप हैं। अगर आप इनके भोजन की बात करेंगे तो जो इन लोगों का नाश्ता होता है उसको ये नुहारी या फिर डुटेलू कहते हैं, और जो इनका दोपहर का भोजन होता है उसको ये कलार कहते हैं। रात के भोजन को बैली कहा जाता है, और जो देसी शराब इन लोगों के द्वारा बनाई जाती है उसको झोल कहा जाता है। तो ये तो गद्दी ट्राइब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हो गया, और हिमाचली हाउड के बारे में भी थोड़ा सा आपने जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज जुज्जुराना डिक्लेयर्ड स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जुज्जुराना को हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कब बनाया गया था? अब सोचने की बात है कि ये चीज़ क्यों मेंशन हुई होगी, पहले उसको हम बाद में जानेंगे, परंतु कब मनाया गया था ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन सी 2007, 2007 में जो था जुज्जुराना को हिमाचल का राज्य पक्षी जो था वो घोषित किया गया था। अब 2007 में जुज्जुराना हिमाचल का राज्य पक्षी बना। तो इससे पहले हिमाचल का राज्य पक्षी कौन था? इससे पहले जो था हिमाचल का जो राज्य पक्षी था वो था मोनाल। ये भी आप याद रखिएगा, मोनाल हिमाचल का इससे पहले राज्य पक्षी था। तो मोनाल के बारे में आप याद रखिए। अब देखो, जुज्जुराना के संरक्षण को लेकर, मतलब इसकी जो संरक्षण है उसको लेकर काफ़ी बात चली हुई है, और इसका जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, जुज्जुराना प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जुज्जुराना प्रजनन केंद्र जो है वो शिमला के सराहन में स्थित है। 1993 में जुज्जुराना की जो कैप्टिव ब्रीडिंग थी वो सराहन के जंगल से एक जोड़ा लाया गया था, और उसके बाद इसकी जो थी वो ब्रीडिंग की गई। इसके संरक्षण को लेकर भी काफ़ी प्रयास किए जाते हैं। सराहन में 12 हेक्टेयर वन क्षेत्र में फेंसिंग लगाई गई और वहाँ पर ये प्रजनन केंद्र बनाया गया, और यहाँ पर अभी 40 से अधिक पक्षी जो हैं वो रहते हैं। ठीक है, 2007 में ये आपको पता चल गया कि जुज्जुराना को राज्य पक्षी घोषित किया गया। जुज्जुराना को जो है IUCN ने जो है वो रेड लिस्ट में रखा है। IUCN की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो IUCN की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
इसने इसको रेड लिस्ट में रखा है और ये दुनिया से विलुप्त होने की श्रेणी में रखा गया है। ये भी आप याद रखिए, रेड लिस्ट में रखा गया है और विलुप्त होने की श्रेणी में इसको रखा गया है IUCN के द्वारा। IUCN की फुल फॉर्म भी आपको पता चल गई। एक और बात तो मैं बताना भूल गया कि जुजुराना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो वेस्टर्न ट्रैगोपैन जुजुराना को इंग्लिश में कहा जाता है, वेस्टर्न ट्रैगोपैन। अच्छा, अब स्नो लेपर्ड जो है हमारा क्या है, स्टेट एनिमल है। स्नो लेपर्ड से पहले हिमाचल का जो था स्टेट एनिमल कौन सा था, स्नो लेपर्ड से पहले हिमाचल का जो स्टेट एनिमल था वो था मस्क डियर। ये भी आप याद रखिए, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बस चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी पंचायत्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैव बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल अवार्ड। अभी हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए हिमाचल प्रदेश की कितनी पंचायतों का चयन किया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल की 6 पंचायतों का चयन जो है वो राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। यहाँ से एक चीज़ तो आप याद रखिए जो हमने कुछ दिन पहले ही डिस्कस की थी कि ई पंचायत में जो है हिमाचल को फर्स्ट अवार्ड मिला है। ई पंचायत में ये ओवरऑल इंडिया में हिमाचल को पहला पुरस्कार यहाँ पर मिला है। ये चीज़ तो हमने कुछ दिन पहले डिस्कस की थी। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की कितनी पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो हिमाचल की 6 पंचायतों को जो है चयन किया गया है। कौन कौन सी है, तो बैजनाथ की भेड़ झिलकी पंचायत, इसको किया गया है। और ये जो बैजनाथ की भेड़ झिलकी पंचायत है, इस पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपया दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर आती है भौरंज की उखली और पछाद की लाना भाल्टा और रोहड़ू की कुई पंचायत। रोहड़ू की कुई पंचायत याद रखिएगा। इन पंचायतों को जो है वो दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत 8-8 लाख रुपया दिया जाएगा। मैं एक बार फिर से इन पंचायतों का नाम रिवाइज करता हूँ। भौरंज की उखली, पछाद की लाना भाल्टा और रोहड़ू की कुई पंचायत। और जो नेक्स्ट हमारे पास है वो कौन सी है, वो है पौंटा साहिब की नवादा पंचायत। पौंटा साहिब की जो नवादा पंचायत है, इस पंचायत को चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत पुरस्कार के लिए 5 लाख रुपया दिया जाएगा। और नारकंडा की बड़ा गांव पंचायत को डेवलपमेंट प्लान पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपया दिया जाएगा। तो ये 5-6 पंचायतें हो गई। मैं एक बार फिर से इनके नाम आपको बता देता हूँ जल्दी से। सबसे पहले पर आती है बैजनाथ की भेड़ झिलकी पंचायत, दूसरे नंबर पर आती है भौरंज की उखली पंचायत, तीसरे नंबर पर आती है पछाद की लाना भाल्टा पंचायत, और चौथे नंबर पर आती है रोहड़ू की कुई पंचायत, पांचवें नंबर पर आती है पौंटा साहिब की नवादा पंचायत, और छठे नंबर पर आती है नारकंडा की बड़ा गांव पंचायत। तो ये 6 पंचायतें आप याद रखिए। अब इससे पहले जो है बेहतर प्रदर्शन करने के लिए और कार्य करने के लिए जिला परिषद हमीरपुर और पंचायत समिति हमीरपुर और धर्मशाला को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा 6 पंचायतें मैंने आपको अलग से बताई। 6 पंचायतों के नाम आपको याद रखने हैं और इसके अलावा आपको याद रखना है कि जिला परिषद हमीरपुर, पंचायत समिति हमीरपुर और धर्मशाला को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। और ई पंचायत के बारे में जो आपको बताया वो भी आपको याद रखना है। देखिए, एक ये न्यूज़पेपर का पोस्ट है, इस पोस्ट को मैं क्या करूँगा आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी मैं इसको अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन यहाँ से रह जाता है तो वहाँ से डिटेल में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बीइंग सेट अप विद द हेल्प ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी। पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में एशियन विकास बैंक की सहायता से उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ये उत्कृष्टता केंद्र जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से वाकना घाट, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, वाकना घाट में स्थापित किया जा रहा है। वाकना घाट डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है, ये भी आप याद रखिए। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से इसको स्थापित किया जा रहा है। अब ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इस बैंक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। डेफिनेटली आपको पता भी है, इसके बारे में पता है मुझे। इसकी स्थापना 1966 में हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है
वो मनीला फिलीपींस में स्थित है। ये दो चीज़ें पहले भी हम रिवाइज कर चुके हैं। अब एक नई चीज़ जो आज हम रिवाइज करेंगे वो करेंगे इसके वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। इसके जो वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं वो भारतीय मूल के एक व्यक्ति को बनाया गया है। देखिए, इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर थे अशोक लवाना। अशोक लवाना को जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, ये आप याद रखिए। अभी कुछ टाइम पहले ही इनको एशियन डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो ये भी एक अशोक लवाना, इनका नाम आपको याद रखना है, ऐसे नाम अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाते हैं, अशोक लवाना। तो ये था इनके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको पता चला, वाकना घाट के बारे में आपको पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो हमने कल परसों जैसे डिस्कस किया था, अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिजियोग्राफिकली हिमाचल को 5 जोन में डिवाइड किया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आप लोगों को पता है 5 जोनों में इसको डिवाइड किया गया है। ये 5 जोन कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है वेट सब टेम्परेट जोन। ये जो वेट सब टेम्परेट जोन है, इस जोन में जो है वो पालमपुर आता है, धर्मशाला आता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का, जोगिंदरनगर जो कि मंडी में पड़ता है, और डलहौजी जो कि चंबा में पड़ता है, ये भी इसमें आते हैं। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन। ये जो ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन है इसमें डिस्ट्रिक्ट कुल्लू आता है, शिमला आता है, और मंडी के कुछ पार्ट, सोलन के कुछ पार्ट, चंबा के कुछ पार्ट, कांगड़ा के कुछ पार्ट और सिरमौर के कुछ पार्ट इसमें आते हैं। ये आप याद रखिएगा ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन के बारे में। उसके बाद जो ड्राई टेम्परेट अल्पाइन हाईलैंड्स हैं, इसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं? इसमें देखिए, एक तो लाहौल स्पीति आता है, एक पांगी आता है और एक किन्नौर आता है। तो ड्राई टेम्परेट अल्पाइन हाईलैंड्स में कौन कौन से एरियाज आते हैं ये आपको पता चला। उसके बाद आता है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। देखिए, ये जो पीडीएफ है, ये जो जितना भी डाटा है, ये मैं आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप पीडीएफ से भी इसको देख सकते हैं। कहाँ पर? पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल तो आप ज्वाइन कर लें। साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बात हो रही थी ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन की। इसमें बिलासपुर आता है, भटियात वैली आती है डिस्ट्रिक्ट चंबा की, नालागढ़ डिस्ट्रिक्ट सोलन का आता है, देहरा गोपीपुर जो कि कांगड़ा में पड़ता है वो आता है, और नूरपुर जो कि कांगड़ा में पड़ता है वो इसमें आता है। उसके बाद बात करेंगे सब ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन की। तो सब ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में क्या क्या आता है? ऊना यहाँ पर आता है, पौंटा साहिब ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर यहाँ पर आता है, इंदौरा ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा यहाँ पर आता है। तो ये जितने भी जोन्स हैं ये आपको याद रखने हैं। 5 जोन हैं। 5 जोन्स में कौन कौन से एरियाज पड़ते हैं वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैव अनाउंस्ड टू सेट अप हाउ मैनी सीवी रमन वर्चुअल क्लासरूम। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कितने नए शैक्षणिक संस्थानों में सीवी रमन वर्चुअल क्लासरूम स्थापित करने की घोषणा की है? ये बात की जा रही है जो हमारा 2020-21 का बजट था, उसमें ये बात कही गई थी। 2020-21 के बजट में जो था, क्या कहा गया था कि हम सीवी रमन वर्चुअल क्लासरूम स्थापित करेंगे, और कितने स्थापित करेंगे? 106। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 106 सीवी रमन वर्चुअल क्लासरूम जो है हमारे द्वारा स्थापित किए जाएंगे। ये वर्चुअल क्लासरूम होते क्या हैं? देखिए, वर्चुअल क्लासरूम जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच की जो इंटरेक्शन होती है उसको ये ऑनलाइन वे में करेंगे। तो वर्चुअल क्लासरूम मतलब फिजिकली जो इंटरेक्शन होगी वो कम होगी, वर्चुअली इंटरेक्शन ज़्यादा होगी टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। तो ये बात कही कि हम भाई 106 ऐसे क्लासरूम स्थापित करेंगे। अब यहाँ से आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो क्या है? वो है रमेश पठानिया हैज़ बीन अवॉर्डेड द द्रोणाचार्य अवार्ड रिसेंटली, विच स्पोर्ट डज ही बिलोंग। रमेश पठानिया को हाल ही में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है, ये किस खेल से संबंध रखते हैं? आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं। रमेश पठानिया के बारे में बताएं कि कौन से गेम से संबंध रखते हैं और कहाँ से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये संबंध रखते हैं। रमेश पठानिया के अलावा जो अर्जुन अवार्ड दिया गया है उनके बारे में भी बताएं कि अर्जुन अवार्ड किसे दिया गया है, वो कौन सी गेम से संबंध रखते हैं, और नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है। ये सब आप कमेंट करके बताइए। मैंने पिछली वीडियो में ही ये सब कुछ आपको बताया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।